हम लोग आज रेनबो के बारे में बात करेंगे। रेनबो यानी हिंदी में हम लोग उसे इंद्रधनुष कहते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बचपन में सभी बच्चों को रेनबो बहुत आकर्षित करता है, लेकिन आप जब रेनबो को बहुत बारीकी से देखेंगे, थोड़ा गेट बंद कर दीजिए। जब आप रेनबो को बहुत बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो उसका भी एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न क्या होता है जिस पर हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। रेनबो में दो प्रकार का रेनबो होगा, लेकिन रेनबो पर जाने से पहले थोड़ा सा उसके पीछे बात करें कि रेनबो एकमात्र रेनबो जो बनता है उसमें तीन घटनाएं एक साथ होती है। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का डिस्पर्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का रिफ्लेक्शन परावर्तन। तीनों प्रक्रियाओं का एक संयुक्त उदाहरण है रेनबो। यानी रेनबो बनने में ये तीनों घटनाएं एक साथ घटती। जब प्रकाश, मैं चित्र बनाकर समझाता हूं, समझा हुआ चीज याद भी रहता है। जब बारिश होती है तो वर्षा की बूंदें, तो बहुत सारे बूंदे होते हैं, असंख्य बूंदे, जिसमें हर एक ड्रॉप के साथ क्या होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। जैसे ये व्हाइट लाइट आया, सूरज की प्रकाश, तो यहां पर जब पड़ा तो रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ा मुड़ता है, और साथ ही साथ डिस्पर्शन भी हो गया, रेड वायलेट। अब यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये फिर यहां से देखिए आप गौर से, वायलेट ऊपर में आ गया और रेड नीचे आ गया, और यहां से फिर रिफ्रैक्शन होगा। मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया, इस तरह से ये हो जाएगा, और यहां से ऐसे। ये तो एक ड्रॉप की कहानी हुई जिसमें वायलेट ऊपर आया, रेड नीचे आया। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, सैकड़ों ड्रॉप से ऐसी प्रक्रियाएं होगी। जब हम लोग खड़े होते हैं कहीं पर, कोई ऑब्जर्वर होता है, तो क्या होता है कि दूसरे ड्रॉपलेट से भी यही घटनाएं घटी। मैं बनाना नहीं चाहता हूं, फिर कचरा हो जाएगा। यही प्रक्रियाएं हुई। और हमारे आंखों पर ड्रॉप का ऊपर वाले का रेड और नीचे वाले का वायलेट हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। इस प्रकार बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, तो सारे ड्रॉप से ही घटनाएं घटती हैं। तो ऊपर वाले ड्रॉप का जो वायलेट है वो हमारे लेवल से ऊपर से क्रॉस कर जाता है और उसका रेड हमारे आंख तक पहुंच पाता है। नीचे वाले ड्रॉप का वायलेट हमारे आंखों तक पहुंच पाता है और रेड हमसे नीचे से गुजर जाता है। तो हमें जो पैटर्न दिखता है, जिस प्रकार का रेनबो दिखता है, उसको ऊपरी हिस्से में सबसे ऊपर में रेड कलर होगा और सबसे नीचे में वायलेट कलर होगा। तो ऐसा रेनबो को प्राइमरी रेनबो कहते हैं। ऐसे रेनबो को प्राइमरी रेनबो कहते हैं। यह 3 स्टेप प्रोसेस है। एक बार रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन, और एक सेकेंडरी रेनबो बनता है जिसमें क्या होगा कि ऐसे जाएगा, यहां पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, और यहां से फिर अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग कलर। इस प्रकार और भी दूसरा ड्रॉप ले। इसमें क्या होगा कि ये वायलेट नीचे और ये रेड ऊपर। इसी प्रकार दूसरा ड्रॉप भी ले लें, मैं ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं। एक और ड्रॉप ले लें, यही घटनाएं घटी। और यहां से ऐसे नीचे और रेड थोड़ा सा ऊपर आए और हमारे आंखों तक ऊपर वाले ड्रॉप का वायलेट और नीचे वाले का रेड को पूछता है।
देख रहे हैं? तो इस प्रकार जो रेनबो बनेगा उसके ऊपरी हिस्से में आपको वायलेट मिलेगा और नीचे देख रहे हैं? इसमें 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें 3 था ना, 1 2 3, इस 4 स्टेप है। 1 2 3 4, 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। 4 स्टेप प्रोसेस है और इसमें हमारे लेवल्स ऊपर रेड क्रॉस कर जाता है और नीचे से वायलेट क्रॉस कर जाता है, यानी हमें जो रेनबो दिखाई देता है उसको ऊपरी हिस्से में वायलेट और नीचे रेड होता है। इसे हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। यानी हम यहाँ पर इतनी बात समझ चुके हैं कि रेनबो 2 प्रकार के होंगे, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो 3 स्टेप प्रोसेस होगा, सेकेंडरी रेनबो 4 स्टेप प्रोसेस होगा। प्राइमरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हैं? अच्छा, रेनबो दिखेगा कब, इसका भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि जब वर्षा होगा आपको रेनबो दिखने लगेगा। कैसा होता है? जब वर्षा हो रेनबो दिखने लगे? नहीं होता है ना। रेनबो कब दिखता है वो समझिए। जब आसमान के एक हिस्से में सूरज चमकता हो और दूसरे हिस्से में बारिश होता हो तभी रेनबो दिखता है। जनरली दोपहर के बाद सेकेंड हाफ में आपको रेनबो दिखेगा। को याद करिए तो दिन में 2 बजे से पहले यानी 12 बजे से 2 बजे से पहले आप रेनबो देखे हो? सेकेंड हाफ में दिखता है। इसका वजह है कि सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद सूरज आसमान के पश्चिमी दिशा में चमकने लगता है। वेस्टर्न हॉरिजॉन में सूरज चमकते रहता है और अगर पूर्वी रीजन में, ईस्टर्न रीजन में बारिश हो रही हो तो आपको पूरब की तरफ रेनबो दिखाई देगा। आप देखिए तो रेनबो कभी देखे हो तो याद करें तो किस दिशा में दिखा था? पूरब की तरफ आपका मुंह होगा तब आपको रेनबो दिखाओ। तो एक हिस्से में सूरज चमक रहा है, दूसरे हिस्से में बारिश हो रही है, तभी आपको रेनबो दिखाई देता है। और उसमें भी थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दें तो कहेंगे कि पश्चिमी हिस्से में सूरज चमक रहा हो और पूर्वी हिस्से में बारिश हो रही हो, तब हमें रेनबो दिखाई देता है। मैंने भी जितनी बातें कही वो सब बातें याद रहेगा, यही बात परीक्षा में लिख देना है। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, मतलब इस सब बात को लिखना पड़ेगा। अब ये लिखने में मुझे कैमरा यहाँ से यहाँ तक लिखूं, मेरे को बहुत परेशानी होने लगता है। चलिए, मुझे इस चित्र को बनाना भी होगा फिर से। रेनबो, इंद्रधनुष। सबसे पहले हम पहला लाइन यही चर्चा करेंगे। रेनबो इज द नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो is a natural example of reflection and dispersion of light together, एक साथ ये सब घटनाएं होती। जनरली रेनबो दिखता कब है इसका जिक्र हम लोग करना उचित समझेंगे। जनरली कैसे दे? रेनबो will appear in a sky when
sun is shining in one part of sky, one part में कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न रीजन and rain is running देखना जरा सा, अगर गलती हो तो मेरे को टोक देना। rain is running in other part of sky जनरली क्या होता है? ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो रेनबो कब दिखता है इसका भी हमने जिक्र कर दिया। अच्छा, किधर दिखेगा रेनबो? तो रेनबो जब हमारा पीठ होना चाहिए वेस्ट की तरफ और हमारा माउथ होना चाहिए ईस्ट की तरफ, तब रेनबो दिखता है। रेनबो appear east side of sky के पूर्वी हिस्से में। तो हमने यहाँ पर जो बातें की इसमें मुख्य रूप से दो ही बातें किया कि रेनबो वास्तव में एक नेचुरल एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। दूसरा बात हमने बात किया कि रेनबो किस शर्त पर दिखाई देता है, वो बात किया, और किधर दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे कि रेनबो कितने प्रकार के होते हैं। तो रेनबो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। There are two types of rainbow। देखो हम लिखेंगे तो तुमको लगेगा कि सर बहुत ही चीज लिख देते हैं, इतना परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लेकिन क्या लिख रहे हैं वो देखिए और उसको समझिए तब आपको याद रहेगा। There are two types of rainbow। एक हमारा होगा प्राइमरी रेनबो, दूसरा होगा सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होगा पहले उस पर बात करेंगे। प्राइमरी रेनबो जो है वो एक्चुअली 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होता है। एक्चुअली प्राइमरी रेनबो इज 3-step process in which first refraction, then reflection, and again refraction, कैसा होगा हम एक फिगर बना के दिखाएंगे। बड़ा बनाते हैं। फिलहाल 2 ड्रॉप दिखा रहे हैं, ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 1, ड्रॉप 2। इसमें देखिए गौर से देखिएगा, हम लाइट को ऊपर से लेते हैं ऐसे, सेकेंडरी हम नीचे से लिए थे, ध्यान नहीं दिया आप लोग। और यहां पर रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्सन भी स्वाभाविक हो ही जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड ऊपर होता है, वायलेट नीचे होता है। अब हमारा ये वायलेट ऊपर आ चुका है, रेड नीचे आ चुका है, और यहां से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। थोड़ा मैं इसको और नीचे लाना चाहता था, लेकिन उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया। थोड़ा ऊपर भाग गई, देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर भाग गया है। तो देख रहे हैं आप वायलेट और ये रेड। तो ड्रॉप 1 का वायलेट ऊपर भाग गया। इसी प्रकार से एक और व्हाइट लाइट आएगा, रेड वायलेट यहां आएगा, यहां आएगा,
प्रकार ऑब्जर्वर तक यानी हमारी आंखों तक ड्रॉप 1 का रेड और ड्रॉप 2 का वायलेट पहुंच पाता है, और ड्रॉप 1 का वायलेट हम सर से यानी हमसे ऊपर से क्रॉस कर जाता है, और ड्रॉप 2 का जो है वो रेड हमसे नीचे से क्रॉस कर जाता है। तो हमारे आंखों पर ऊपर में रेड और नीचे वायलेट पहुंचता है, इसलिए हमें जो रेनबो दिखाई देता है उसका जो पैटर्न होता है उसमें ऊपर में यानी आउटर कलर जो होता है सबसे वो रेड होता है, और सबसे नीचे में जो होता है वो वायलेट होता है। तो ये हम लिखेंगे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, आप इसको उतार लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। जैकेट आप पहन के आए, ठंडा लगता है मुझे पता है। तो मैं यहां बता रहा था कि एक्चुअली प्राइमरी रेनबो is 3-step process in which first refraction, then reflection and again refraction takes place. मैं यहाँ लिख देता हूँ, refraction takes place. अब देखिए प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर और वायलेट कलर नीचे, ये तो समझ गए कि ऊपर से क्रॉस कर नीचे से क्रॉस कर जाता है, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो हम सिर्फ वो मुद्दे की बात लिखेंगे, पॉइंट की बात लिखेंगे। इन प्राइमरी रेनबो रेड कलर इज आउटसाइड कलर, यानी कॉन्वेक्स साइड होगा इज आउटसाइड, दैट इज कॉन्वेक्स साइड, एंड वायलेट कलर इज उसको क्या लिखेंगे हम, इनसाइड या इनसाइड और कॉनकेव साइड। समझ रहे हैं? तो अब बात समझ गए कि प्राइमरी रेनबो क्या होता है। अब हम सेकेंडरी रेनबो पर चर्चा करते हैं। इसमें एंगल सब का भी बुक्स में चर्चा होता है, कितना एंगल पर इतना एंगल पर आएगा, ये सब। सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? तो यह 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी रेनबो इज 4 स्टेप process in which first refraction, then reflection, again reflection, again reflection, and then refraction takes place. इसमें क्या होता है, इसका फिगर बनाएंगे अगर हम, ये हमारा ड्रॉप ऑन हुआ। देखिए मैं कैसे दिखा रहा हूं, यहां ऐसे देखिए, नीचे से दिखा रहा हूं। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ 2 बार, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, और यहां से एक कलर नीचे, एक कलर थोड़ा सा ऊपर। उतना अच्छा से कलर नीचे ऊपर तो ठीक है, ऐसे होता है। तो यहां पर रेड ऊपर है और वायलेट नीचे, और यहां से भी इसे दूसरा ड्रॉप में आएगा, दिखाई देगा कि नहीं, हमें इस बात की चिंता हो गई, नीचे दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देता है। अच्छा चलिए, काम मेरा चल जाना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ रेड, यानी इसमें जो हमारी आंखों तक, यहाँ हमारा आंख है,
इसमें आपको ऊपर में वायलेट और नीचे रेड, यानी ये जो रेनबो बनेगा इसके बाहर में वायलेट कलर होगा और बाकी सब कलर इसमें होगा और अंत में जो आखिरी होगा वो हमारा रेड होगा। यानी इसके आउटसाइड में वायलेट कलर और इनसाइड में रेड कलर होता है। जो मैं यहां लिख दूं कि इन सेकेंडरी रेनबो वायलेट कलर is the outside color and red color is the inside color। बस इतना आप लिख दीजिएगा, काफी है। आई होप कि काफी हो गया होगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। वाई इज द स्काई अपीयर देखिए होता क्या है कि सूरज से जब प्रकाश चलता है तो उसमें व्हाइट लाइट में सभी कलर आप जानते हैं, 7 कलर जो रेड से लेकर वायलेट तक सब वेवलेंथ प्रेजेंट होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो इंटर करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, धूल कण से वो टकराता है और टकरा कर बिखरता है, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड हो जाना। इसमें भी शर्त है कि किसका वेवलेंथ का साइज क्या होगा, नहीं होगा। अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, हम आगे उस पर बात करेंगे। तो वो उससे टकराता है और वो बिखरता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की 4th पावर। यानी अभी लिख नहीं रहे हैं, आंसर समझा रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो समानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के 4th पावर, यानी 1/λ। इसको बोलते हैं रेनॉल्डी प्रिंसिपल। रेनॉल्डी वैज्ञानिक का नाम था, रेनॉल्डी ने ये सिद्धांत दिया था। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं VIBGYOR में 7 कलर है और लेमडा इधर बढ़ता है, सबसे ज्यादा लेमडा इसका, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा और जिसका लेमडा कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग यानी बिखरेगा कौन? वायलेट। उससे कम बिखरेगा इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और सबसे कम रेड। यानी हमारे आंख तक तो पहुंच जाएगा रेड, यहीं पर जवाब मिल जाएगा। उगता हुआ डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? आंख तक रेड पहुंचता है तो रेड दिखाई देगा, स्कैटरिंग होता है ना। और डूबते और उगते समय में मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन में ट्रेवल करता है लाइट, ज्यादा दूरी चलता है ज्यादा स्कैटरिंग होता है, तो आंख तक अंत में रेड पहुंच पाता है। लेकिन यहाँ पर हम ब्लू कलर का जवाब देने जा रहे हैं कि आकाश क्यों ब्लू नजर आता है। अभी हम सूरज की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वायलेट बिखरा, इंडिगो बिखरा, ब्लू बिखरा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू में बहुत कम कम का वेवलेंथ में अंतर है। लेकिन मनुष्य का आंख, ह्यूमन आई, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए। हालांकि स्कैटरिंग से ज्यादा वायलेट का हुआ, उससे कम इंडिगो का, उससे कम ब्लू का, लेकिन हमारा आंख ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए स्काई ब्लू नजर आता है। हमारी बातों में कितना दम है इसको ऐसे समझिए आप। कितना कलर का जींस आया लेकिन उससे अधिक ब्लू कलर का जींस चलता है, जानते ना। वो ज्यादा हमारा ह्यूमन आई ज्यादा सेंसिटिव है, उसको ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो छोड़ो, आज से लगभग 10 साल पहले हमने कार खरीदा था, ब्लू कलर खरीदा था।
उस समय लोग सोचता था कि मास्टर सटिया गया है, सब खरीदता है, रेड खरीदता है तो व्हाइट खरीदता है, पर हम ब्लू खरीदे थे क्योंकि हमें ब्लू ज़्यादा अच्छा लगता था। आपका क्लासरूम देखिए, ये भी ब्लू कलर का है, समझ रहे हैं ना। ह्यूमन आई को ज़्यादा वो पसंद आता है। इतना ही नहीं, छोड़िए, अब एक ट्रेंड चल गया है। अब जितने भी कंपनी की कारें आ रही है वो ब्लू कारें आ रही है। अब देखिए, आप बलेनो देखिए, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर में चलता है। आप स्विफ्ट देखिए, आप ब्लू कलर में चलता है। वो लोग समझने लगा है जो मैंने 10 साल पहले समझा था। तो जब मैं अपनी पुरानी कार लेकर चलता हूँ सड़क पर तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कहता देखो आज भी हमारा कार नया है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो हमारा है। सोच रहे हैं, तो ह्यूमन आई को ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तुम साड़ी खरीदने जाओ और कभी अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीदना, उसका जो कोर पार्ट होता है वो ब्लू कलर का अगर मिल जाए ले जाओ तो ज़्यादा पसंद आएगा मम्मी को। तुम ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये बातें हैं कि मनुष्य के आंखों को ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जानते हैं सारे पक्षी हैं, पर आपको मोर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मोर का पूरा ब्लू कलर का होता है तो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगता है। तो आप स्काई क्यों ब्लू नजर आता है? क्योंकि ब्लू बिखरा आसमान में जो कलर बिखरा वही को नजर आएगा। तो ब्लू कलर बिखरता है, मतलब बुखला तो सबसे ज्यादा वायलेट, लेकिन ह्यूमन आई ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू के लिए, तो हमें ब्लू स्काई नजर आता है। यहीं पर अगर उलट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है कि उगता हुआ डूबता हुआ सूरज लाल को दिखाई देता है, चाहे चांदनी रात में जिस दिन जब चांद उगने लगता है या चांद सुबह में अस्त लगता है तो उसमें लाल दिखाई देगा। वो भी चांद, सूरज के साथ ही नहीं, चांद भी, क्योंकि जब उससे लाइट जो चलता है, चांद से बात करेंगे तो चांद से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंचता है हम तक। तो जो वो डूबने या उगते वक्त ज्यादा दूरी चलता है हॉरिजॉन में, ज्यादा दूरी चलता, ज्यादा दूर कौन से टकराया तो बाकी सबको वापस करते गया, लेकिन आंख तक जो पहुंच पाया वही दिखाई दिया। तो समझ रहे हैं ना। तो दोनों का जवाब यही है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं? आजकल बुजुर्ग लोग कम जिंदा रहते हैं। आजकल तो लोग इतना क्या कहें, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा सेवा करते हैं कि जल्दी वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन कहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमारा नाना नानी सब जिंदा हैं और मोर देन लगभग 95 ईयर्स के हैं दोनों, और दोनों जिंदा हैं। और हमारे नाना का तो पता नहीं शतक लगाने का जिद है, वो कहते हैं कि हम शतक लगाएंगे। मतलब उनको जीने का बहुत प्रबल इच्छा है, वो मरना कभी नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको बहुत ये है। तो बचपन में हम लोग बहुत सारे कहानियां नानी से सुनते। नानी बोलती थी, उजरा मेघ लागल हो बड़ बरसतो। क्यों बोलती थी वो मुझे अब फिजिक्स पढ़े तब पता चला कि बाप, मेरी नानी तो बहुत जमाने का साइंटिस्ट थी। जिस बादल में पानी का मात्रा ज्यादा होता है, ड्रॉपलेट्स, वो उजला दिखाई देता है। वो स्कैटरिंग से एक्सप्लेन होता है, समझ गया ना। तो उजला दिखाई देता है, मतलब उस बादल में ज्यादा पानी की मात्रा है, वो बरसेगा तो बड़ा बड़ा बूंद बरसेगा और जोरदार बरसेगा। इसलिए नानी ऐसा बोलती थी। उस समय तो पूछते नहीं थे, लेकिन आप देखते तो पूछते हैं। ये बात है, उसके पीछे का ये तर्क था। वो लोगों ने उस घटना को देखकर अनुभव किया था, जिसको फिजिकली बाद में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब अब हम लोग पढ़े हैं तो उसका फिजिकली एक्सप्लेन हुआ है वो। तो हमारे जीटी रोड में आ गया है ट्रक। जीटी मतलब उस है ना, गली वाला। ध्यान दीजिए, हम गांव गए थे अपने चाचा को, वो मोटरसाइकिल वाला जो रोड से वो ऐसे बनाए होते ईटा उटा बिछा करके, तो हम भी अपना मोटरसाइकिल को चढ़ा देते हैं और कहते हैं चाचा बहुत सुंदर जीटी रोड बना हुआ। बहुत खुश होते थे। जीटी मतलब वो समझते थे ट्रैक रोड। तो वो जीटी के लिए तो नहीं बोला जी मतलब गली, टी मतलब मैं कुछ कहा था भूल गया समय, ठीक है। उन्होंने कहा तो कहा वो मजाक पर हुई तुम्हारे। तो व्हाई इज द स्काई अपीयर ब्लू? स्काई जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। अभी हम एज ए क्वेश्चन आंसर के हिसाब से लिखेंगे, इसलिए जो समझाने वाली बात थी मैंने कह दिया। अब एग्जाम में कैसे उत्तर लिखेंगे उस हिसाब से बात करते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे, when sunlight travels
एटमोस्फेयर कहीं गलती लिखा जाए तो बोल देना मुझे स्पेलिंग वगैरह में. When sunlight travels through atmosphere, then it collides with dust particles. ये धूल कण से टकराता है and scattered, बिखर जाते हैं. अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछे तब भी यही जवाब दे देंगे. स्कैटरिंग लाइट में भी एक उदाहरण है. अगर पूछे कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब भी यही बात लिखना है. एंड स्कैटर्ड अकॉर्डिंग टू रैली, RAYILEIGH टोटल जाइए. मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूं. रैली ठीक लिखा हूं नहीं, कुछ इस तरह का स्पेलिंग है. मैं बोलता हूं मिले तो RAY, गलती हो गया, RAYLEIGH आइडिया होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रैली, स्कैटरिंग ऑफ लाइट is inversely proportional to fourth power of wavelength. That is, स्कैटरिंग जो है वो समानुपाती है 1/4. As we know that, जैसा कि हम जानते हैं कि know that wavelength is minimum for violet. Therefore, scattering is maximum for violet, then indigo, then blue. But human eye is more sensitive for blue color, and hence sky appears. मनुष्य का आंख ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए, इसलिए स्काई ब्लू है. ठीक है. यहीं पर से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई राइजिंग एंड सेटिंग सन्स आर अपीयर रेड और फुल मून अपीयर्स रेड. फुल मून मतलब पूरा चांद, वो पूर्णिमा दिन होता है ना. तो उसका भी जवाब यहाँ से मिलेगा. पहले आप इसको लिख लीजिए.